प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ औसत एवरेज पार्ट 6, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के अंतर्गत क्रिकेट में बनाए गए रनों संबंधी औसत पर आधारित प्रश्न तथा आयु संबंधी औसत पर आधारित प्रश्न एवं आय संबंधी औसत पर आधारित प्रश्न। अब हम आ गए हैं क्रिकेट में बनाए गए रनों संबंधी औसत पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 52 रन है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों में औसत 50 रन हो जाता है। क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है 20 मैचेस में एवरेज स्कोर दिया हुआ है 52 रन। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह प्रश्नानुसार एच उसका हाईएस्ट स्कोर है और एल इसका लोएस्ट स्कोर है, तो इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 120। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है 18 मैचों का एवरेज स्कोर दिया हुआ है 50, जिसके कारण हम 18 में 50 का मल्टीप्लाई करके 18 मैचों का कुल स्कोर ज्ञात कर लेंगे और H और L उसमें जोड़ देंगे और 20 मैचों के बराबर रख देंगे, जिससे जो है H प्लस L का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 18 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस H प्लस L इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाई 52। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम प्रश्नानुसार H प्लस L का मान निकाल लेंगे। H प्लस L इक्वल टू हो जाएगा हमारा 52 या 104, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1040 माइनस 18 5 या 90 होता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 900। तो H प्लस L इक्वल टू 140। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो इन दोनों को हम जो है जोड़ देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा H प्लस L इक्वल टू 140, H माइनस L इक्वल टू 120। तो ये हमने जो है जब जोड़ा तो ये हमारे कट जाएंगे, तो 2H इक्वल टू आ जाएगा 260। तो इसका तात्पर्य ये हुआ H इक्वल टू आ गया हमारा 130। तो हाईएस्ट स्कोर उसका आ चुका है, जो हमारा ऑप्शन 2 के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं आयु संबंधी औसत पर आधारित प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 वर्ष पूर्व 38 वर्ष था और उसकी पत्नी व उसके बच्चे की आयु का औसत 8 वर्ष पूर्व 32 वर्ष था। किशोर की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में अब हम जो है किशोर को मान लेते हैं K और पत्नी को मान लेते हैं हम W, बच्चे को मान लेते हैं हम C। तो K -6 6 वर्ष पूर्व
की बात हो रही है, प्लस W -6, इसी तरह C -6 इक्वल टू दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाई 38, क्योंकि एवरेज हमारी 38 दी गई है उम्र। ऐसी स्थिति में इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा K प्लस W प्लस C इक्वल टू 3 8 या 24 का आ जाएगा 4, 3 3 या 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर प्लस कर देंगे हम 18, 6 3 या 18 हो जाएगा, यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा K प्लस W प्लस C इक्वल टू 8 4 या हमारा 12 और 1 1 2 और हो जाएगा 3 हो जाएगा 1। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है प्रश्नानुसार W -8 प्लस C -8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 32। एवरेज उनकी उम्र 32 है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ लिख लेंगे W प्लस C इक्वल टू 64 प्लस 16 और यहाँ आ जाएगा W प्लस C इक्वल टू, अब जो है 64 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 80 और ये मान हम W प्लस C का यहाँ पर रख देंगे। यहाँ आ जाएगा K प्लस 80 इक्वल टू 132 और K इक्वल टू आ जाएगा 132 माइनस 80। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा K इक्वल टू 52, जो ऑप्शन जो है हमारा 2 के अनुसार है। आशा है आप समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं आय संबंधी औसत पर आधारित प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में P और Q की औसत मासिक आय 8500 है और Q और R की औसत मासिक आय 6450 रुपये है तथा P और R की औसत आय 7300 रुपये है। तो Q की औसत आय क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में प्रश्नानुसार P प्लस Q इन दोनों का हम औसत ले लेंगे और इसको हम जो है 8500 के इक्वल रख देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे P प्लस Q इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हमारा 17000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको हमने। इसी प्रकार Q और R का दिया हुआ है Q प्लस R डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू दिया है 6450। तो Q प्लस R इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा 9, 2 6 जा हो जाएगा हमारा 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी प्रकार हम जो है P प्लस R डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7300। तो इसको P
प्लस आर इक्वल टू हम लिख लेंगे 0 0 6 और 2 7 या हमारा 14 आ जाएगा। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हम तीनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2p 2r और 2q इक्वल टू 17,000 प्लस 12,900 प्लस 14,600। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इस तरह से हम P, R तथा Q का मान निकाल लेंगे। यहाँ इन तीनों को जोड़ करके हम 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0 0 6 और 9 हो जाएगा हमारा 15 और 4 2 6 6 और 7 13 13 और 1 हो जाएगा हमारा 14। यहाँ 1 1 1 यहाँ आ जाएगा 3 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह से हम जो है इनका मान निकाल लेंगे। 2 का डिवाइड दे करके 2 2 2 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ 2 5 जा 10 और 0। इस तरह से P प्लस R प्लस Q का मान आ चुका है। P प्लस R का मान हमारा 14,600 दिया हुआ है तो यहाँ Q का मान आ जाएगा हमारा 22,250 माइनस 14,600। अब हम Q का मान निकालने के लिए माइनस करके यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 12 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 6, 11 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 7। तो ये 7,650 आ चुका है Q का मान, जो हमारा ऑप्शन 1 के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।